सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनों समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तगुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि कववधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति आराधिका मयि कदा कृपां करोसि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षो भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणैः तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतो धवतो यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणैः तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतो धवतो वही। गौड़ीय गोस्वामीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताएं, जब हमारा इच्छा भगवान का इच्छा का साथ एकाकार हो जाता है, तभी मैं संतुष्ट रह सकता। गौड़ीय गोस्वामीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, जब बद्ध जीवों का इच्छा और भगवान का इच्छा एकाकार हो जाए, तभी ये जीवात्मा आनंदित होता है, खुशी होता है, प्रसन्न होता है। ना तो प्रसन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब भगवान की इच्छा मेरा इच्छा का साथ एकाकार हो जाए, इसका मतलब है परिपूर्ण शरणागति। परिपूर्ण शरणागति नहीं होने से मेरा इच्छा किसी भी हालत से भगवत इच्छा का साथ एकाकार नहीं होता। जब भगवान का संतुष्टि विधान का जब मामला है, जब भगवान को रिझाने का, भगवान को संतुष्ट विधान करने का मामला जो है, सबसे पहला स्थान मिलता है, सबसे ऊपर। उस समय अपना जो स्वार्थ है, अपना जो कोई भी कुछ है, पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट, ये रह नहीं सकता। जैसे तमाम ब्रजवासियों का अपना जो क्रियाकर्म है, जो कुछ भी है, सारे के सारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और कुछ नहीं। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, अच्छा ब्रजवासी कौन है? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, देखो, जिसके जिंदगी में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हर समय, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसका अंदर में ये विचार चलता है, कैसे निरंतर, कैसे नंदनंदन कृष्ण को संतुष्ट किया जाए। जहाँ एक स्वार्थों का गंदगी तक कुछ नहीं है, निरंतर जिनके तमाम जिंदगी, सब कुछ, जीवन जौवन और धन दौलत जो कुछ भी है, सब गोविंद चरण में निछावर कर दिया। इसे कोई ब्रजवासी बोलता है, जो हर वक्त, वो संतुष्टि विधान नहीं है, वो एब्सोल्यूट संतुष्टि। संतुष्टि विधान का मामला तो वैकुंठ में भी रह सकता है, लेकिन हर हालत में गोविंद खुशी हो जाए, कृष्ण को खुशी देखना चाहता है। चाहे हम नरक में जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए, गोविंद संतुष्ट रहे। ये जो मामला जिन लोगों का अंदर में है, वही है ब्रजवासी। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद दिखाया जाता बाहरी विचार में, ये सारे के सारे ब्रजवासी है, सारे के सारे। मत पूछो, चाहे शिवानंद सेन है, चाहे कोई भी है, राय रामानंद है, स्वरूप गोसाई है, जो कुछ भी है,
जो कोई भी है, चाहे नंद बाबा, यशोदा माँ, वो जो ब्रजभूमि का वो हमारा सची माता जगन्नाथ विश्व के रूप में आए, वही नित्यानंद बलदाव गुण, सारे के सारे ब्रजवासी, सारे के सारे। इसीलिए कीर्तन में भी आता है, कीर्तन में भी लिखा है हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, गौर ब्रजो बने भेद न मानिबो होइबो राधारो दासी। गौर ब्रज बने भेद न मानिबो होइबो राधारो दासी। गौरवन और ब्रजवन में जब कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता, एक ही है, गौरवन और ब्रजवन एक ही है। तत्व तो स्वरूप विचार में एक ही है, बाहरी विचार में नवद्वीप है, वृंदावन है। गौर ब्रजवने भेद न मानिबो होई वो राधारो दासी। ये बड़ा अनोखा कीर्तन। बहुत सारे कीर्तन है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा, बहुत सारे, सारे ब्रजवासी है। ये सारे के सारे जो है सारे ब्रजवासी हैं। इन लोगों का अंदर में दूसरा कोई भावना टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। भावना एक ही है, कैसे हमारा प्रभु प्राण से भी ज्यादा गौरांगो अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट विधान किया जाए, ये मामला छोड़ के कोई कुछ नहीं। जब गौरांग महाप्रभु जी ने संन्यास लेके चल दिए, उस समय हमारा गौरधाम का सची माता जगन्नाथ जो कुछ भी है, जगन्नाथ मिश्र तो खैर उस समय उससे पहले ही चले गए। शिवास पंडित जो कुछ भी है, शिवानंद सेन, बक्रेश्वर पंडित, सब पागल बन गए, पागल पागल। सची माता ठीक जसोदा माँ जैसा, सब बंद, रसोई रसोई सब बंद। हाय हाय, जैसे पुतली है, जवाब देने का हिम्मत नहीं है, ऐसा बन गया। और कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी लिखा है, बहुत सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर लिखा है, और भी वासु घोष आदि बहुत सारे कीर्तन लिखा है, बहुत सारे। कृष्णदास, ये कृष्णदास वो काला कृष्णदास नहीं है, दूसरा है, बहुत सारे कीर्तन, बहुत सारे सुंदर सुंदर कीर्तन। जब गौरांग चला गया, जब गौरांग नवद्वीप धाम छोड़ के चले गए, उस समय ये लोग का हालत देखे तो पागल हो जाएगा, धरती विदीर्ण हो जाएगा। ये जो धरती है ये विदीर्ण हो जाएगा, इतना सुंदर सुंदर भाव है। आह, अगर पुरुषोत्तम धाम से कोई अगर नवद्वीप में पहुंचे तो जितना सारे नवद्वीप वासी अर्थात ब्रजवासी, ये लोग पूछते थे, हमारा गौरांगों को देखा है आपने? आपने देखे होंगे, देखे नहीं है? और गौरांगों का हाव भाव आप देखे हैं कुछ? और वो मुसाफिर है, इधर उधर डोलने वाला, और पुरुषोत्तम धाम में गया तो हर कोई को मालूम ही चलेगा जो गौरांग महाप्रभु को, चारों ओर खबर फैल गया, बोला हाँ देखा है। हम लोग देखे, हम देखे हैं, वो कैसा इसका बोल चाल है, भाव है, ये वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं। कोई अगर आए, ऐसा हालत है।
विशेष बात यह है, ये गौरांग महाप्रभु का इतना सारे हजारों हजारों जो भक्तों बन गया था, इन लोगों का आपस में कोई लड़ाई देखा? जो लोग भक्ति नहीं किया उसका बात अलग है, आपस में कोई छेड़छाड़ लड़ाई कुछ नहीं है। क्यों? लड़ाई कैसे होगा? मकसद तो एक ही है ना, सबका मकसद तो एक ही है। तो लड़ाई तो तब होगा जब मकसद अलग अलग है। जैसे अभी हो रहा है सारे मठ मंदिर में, खून खराबी, चक्कूबाजी सब हो रहा है, गुंडाबाजी हो रहा है। अगर कोई स्वार्थ का कोई सवाल ही नहीं है तो कैसे हो सकता? कोई सवाल ही नहीं हो सकता। गुरुवर्ग कहते थे ये गौरांग महाप्रभु का पार्षद जो जितना सारे हजारों हजार है, ये सब मिलकर एक कमेटी बनाने का सोचा नहीं कर। कमेटी कुछ नहीं था, ये अपराकृत कमेटी। ये कमेटी है लेकिन अपराकृत कमेटी, सब अपना अपना हिसाब से गौरांग को सेवा कर रहा है, किसी का अपना है सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। हम लोगों का कमेटी बनाकर पार्टी पॉलिटिक्स करके फिर भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि कमेटी का अंदर में गुरु सेवा के लिए कौन आया है? किसका हिम्मत है बोले? निसिंह मंदिर छोके कोई बोल नहीं सकता। कैसे बोलेगा? सब अलग अलग इंटरेस्ट। गुरु सेवा के लिए कोई नहीं आया है। कोई आया है बताओ? आया है तो दिखाए, अपन अपना जीवना सब गुरु जी के ले हो, गुरु जी सब ले लो, गुरु का नाम जस मठ मंदिर प्रतिष्ठा सब ले लो। आह कितना सुंदर व्यवस्था। नौकरी चाकरी में थोड़ी ऐसा पैसा आएगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है। ये कॉस्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, इसलिए हर आदमी इसी बिजनेस में, ये सबसे प्रैक्टिकल है, ऐसा चल रहा है। एक सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट को लेकर जितना सारे वृत्त सर्कल ड्रॉ करो एक पेपर में, छोटा बड़ा कंपास को करके। सर्कल बहुत हो सकता, थोड़ा 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 करके इसको आगे पीछे करके, सर्कल को डायमीटर को थोड़ा आगे पीछे करके करते रहो, और तो क्योंकि बहुत सारे अनगिनत हो जाएगा। लेकिन होने का बावजूद एक सर्कल दूसरा सर्कल को काट नहीं कर रहा है। देखोगे सेंटर पॉइंट अगर एक है तो एक वृत्त दूसरा वृत्तों को काट नहीं रहा है, क्योंकि सेंटर एक है। चाहे डायमीटर को थोड़ा आगे पीछे करके ड्रॉ करो सर्कल, ठाक ठाक ठाक, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब भी आप 0.1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर आप थोड़ा आगे पीछे कर दोगे सेंटर पॉइंट को, और उसका बाद ड्रॉ करो, देखो सारे के सारे काट कर रहे हैं, सारे के एक ये सर्कल दूसरा सारे सर्कल को काट कर रहा है, सब इंटरसेक्ट कर रहा है। कारण एक ही है, क्योंकि अभी इस सेंटर पॉइंट जो है, जो अंतिम में मैं ड्रॉ किया सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट बाकी अनगिनत जो सेंटर पॉइंट, अनगिनत जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था इससे अलग है, इसे काट किया। ठीक इसी प्रकार से हिसाब से जब कोई गौरांग महाप्रभु का सेवा करे और कोई अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट कोई प्लेस नहीं है, किसी भी हालत से कोई फर्क नहीं है, एक ही सेंटर पॉइंट है, अर्थात प्रभु को संतुष्ट करे। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जहां रहे सब गौरांग महाप्रभु सेवा करे। और उसका गाइडेंस अपरा की आ ही आता है, सब तो गुरु ग्रहण किया है, सब
जो गौरंग महाप्रभु का पार्षद है व गौरंग महाप्रभु को माना है, तो ऐसा तो गुरु तो होगा ही उसका, और सारे के सारे सेवा की। और हमारा इधर जिंदगी में देखो, प्रभुपाद का सेवा, जय प्रभुपाद कहते रहते हैं, बाकी ये गद्दार लोग, निमक हराम, ये गद्दार लोग हैं, मक्कार है, धोखेबाज है। ये लोग प्रभुपाद को सामने रखकर अपना स्वार्थ को लूट रहा है। हाय हाय, जितना प्रभुपाद को विरुद्ध आचरण है, विरुद्ध सिद्धांत है, सब कुछ ये लोग लागू कर रहा है, और शुद्ध गुरु वैष्णव को लात लगा के फेंक दो बाहर। कर लो बात, कितना दिन तक करोगे, कहाँ तक करोगे, कितना दिन तक जियोगे, कितना दिन तक जियो। रावण का जिंदगी में रावण का जिंदगी में रावण ने सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि मैं मर जाऊं, अरे मैं क्या मारूं, हैं? उसको ही मानना पड़ा, कोई आदमी नहीं है, हर कोई को जाना पड़ेगा। लूट लो, कहाँ तक करोगे। कभी न कभी सच्चाई सामने आएगा। आज तुम मैनिपुलेशन करके उसको ढक्कन दे दो, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई को ढाकने का कोशिश करो, ठीक है, लेकिन कभी न कभी ये अपराकृत सच्चा वस्तु सामने आएगा ही आएगा। बनावट के उसूलों से इसको ढाकने का कोशिश करो, ढक्कन देने का होने, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। असली फूल, इसका अंदर का जो महक है, चारों ओर फैलते रहेगा। अब कहाँ तक आप प्रीचिंग करके उसको स्टॉप करोगे, नेगेटिव प्रीचिंग करके कहाँ तक करो, कर नहीं सको। फूलों की महक चारों ओर जाते रहेगा, आदमी को पता चलेगा जी यहाँ फूल है, भौड़ा को पता चलेगा, मधुमक्खी को पता चलेगा यहाँ जरूर फूल है। लेकिन कागज का फूल बना लो, पेपर फ्लावर, बहुत सुंदर दिखने में, वाह इतना सुंदर दिख, प्लास्टिक का फूल बना लो, पेपर का फूल बना लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन कागज का फूलों से फूलों का महक नहीं आ सकता। प्लास्टिक का फूलों से कभी महक नहीं आ सकता। कैसे आएगा, तो नकली है। ऐसे ही विचार करके देखना, गौरांग महाप्रभु का जो पार्षद है, भक्त लोग हैं, ये सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु का संतुष्टि विधान करने के लिए हर हालत में प्रयास प्रचेष्टा किया। जो श्लोक देके शुरुआत किया था उसमें हमने बताया, जिसका अंदर में अकिंचना भक्ति विराजमान है, जो कि गौरांग महाप्रभु का हर भक्तों का अंदर में अकिंचना भक्ति। देखने में गृहस्थ है शिवानंद सेन, अकिंचना भक्ति क्या कहते हो, क्या कहते हो बकवास। बोला हाँ, जो अकिंचना भक्ति है इससे बढ़कर है। अकिंचना भक्ति जो है वो शिवानंद सेन का अंदर में है। चाहे शिवास पंडित है, अकिंचना भक्ति देखने में वो लोग गृहस्थ। श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर बाहरी विचार में गृहस्थी का लीला की, लेकिन इसका अंदर में अकिंचना भक्ति। सारे के सारे जो कीर्तन हैं,
जो भाव है, जो लिखनी है, से पता है। अकिंचन भक्ति नहीं होने से ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। आ सकता अकिंचन भक्ति के सर्वस्व तुम्हार चरणे सोपिया पड़ेছি তোমারো ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমারো কুকুর বলিয়া জানো মোরে। कितना सुंदर गीत है। कबे हबे बोलो सेदिनो आमार धन जन आर कविता सुंदरी बलिब ना चाही देह सुख करी जन्मे जन्मे प्रभु देह गौर हरि। आपका चरण में शुद्ध भक्ति दे दो, सब अकिंचन भक्ति में ठो। मानसो देहो गेहो जो किछु मोर और पिनु त्वा पदे नंदोसी सोर। ये सारे अकिंचन भक्ति, भक्ति में ठाकुर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को इन्होंने ही बताया। सारे 64 मठ करने का बावजूद प्रभुपाद अपने को बोला मैं अकिंचन हूँ, किंचन हूँ, मेरा कुछ नहीं। कहाँ तक जाओगे, क्या बताओगे, बोलो। सारे के सारे क्यों? ये लोग का मकसद जिंदगी में एक ही है। ये लोग का जिंदगी में मकसद एक ही है। वो क्या? कैसे हमारा प्राणोनाथ गौरांगो महाप्रभु को संतुष्ट किया जाए, और कुछ दूसरा कुछ मकसद है नहीं कुछ। हमने काल ये आदि लीला का चैतन्य चरितामृत में आदि लीला का 6th परिच्छेद में श्रील अद्वैत गोसाई का तत्व और इनके महिमा का बारे में थोड़ा चर्चा कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, फिर भी थोड़ा बहुत कर पाया। अब आदि लीला का ये 7th परिच्छेद है। इसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पंचो तत्व का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। पंचो तत्व का महिमा, गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणन जहार जा सब लैया प्रभुर नित्य विहार जा सब लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार जा सब लैया करें प्रेम आस्वादन जा सब लैया दान करे प्रेम धन। सही पंचतत्व मिली पृथ्वी आशिया पूर्वो प्रेम भंडारेर मुद्रा उघारिया। जैसे श्री रामचंद्रो चतुर्धा अगाध, एक ही भगवान आया हुआ है, चतुर्धा अगाध, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसे गौरांग महाप्रभु भी पंचतत्मात्मकम भक्तरूप स्वरूपकम भक्त्याख्यम है। ये जो बोला है इस श्लोक, इसमें पंचतत्मात्म कृष्ण भक्तरूप स्वरूप भक्त्यावतरम भक्त्याख्यम, ये जो श्लोक बोला है इसमें यही बताया। अर्थात गौरांग महाप्रभु भी पांच रूप धारण करके स्वयं ने सारे के सारे गदाधर पंडित प्रभुर शक्ति अवतार अंतरंग भक्ति करी गणन जहार जा सब लैया प्रभुर नित्य विहार जा सब लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार जा सब लैया करें प्रेम सदन जा सब लैया करें लैया दान करे प्रेम धन। सही पंचतत्व मिली पृथ्वी आशिया पूर्वो प्रेम भंडारेर मुद्रा उगारिया। प्रेम भंडार संरक्षित है। प्रेम भंडार का
भंडारी है, सब देखभाल कर रहे। महाप्रभु जी सनातन शिक्षा का प्रसंग में श्रीमान महाप्रभु जी सनातन शिक्षा का प्रसंग में एक कहानी बताए। बोले एक व्यक्ति का 3-4 लड़का है, बस छोटा लड़का अभी गांव का बाहर गया है। छोटा लड़का गांव का बाहर गया है कुछ काम पे। उनको पता नहीं कि पिताजी जगत से गुजर गया। पिताजी गुजर गया, छोटा भाई नहीं है। तीनों भाई मिलकर सारे संपत्ति का बंटवारा कर लिया। कुछ रखा ही नहीं है छोटा बच्चा के, छोटा भैया के लिए, सारे के सारे ले लिया। जब छोटा भैया वापस आए तो देखे पिताजी गुजर गया। अब पूछे भाई ये जो संपत्ति का बंटवारा हुआ तो मेरा हिस्सा, बस तुम्हारा हिस्सा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बड़ा दुखी बन गया, बड़ा चिंतित है, विमर्श है। अचानक एक सर्वज्ञ है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बोल सकता है, ऐसा कोई संत महात्मा आए हुए हैं। देखा पैर का नीचे बैठकर रो रहा है। क्या हो गया तुम्हारा? बोले ऐसा ऐसा कहानी है, मैं कैसे जीऊं, कैसे मैं जीऊं, मेरा पास कुछ नहीं है, फूटी कोड़ी भी नहीं है। हम बाहर गया था, पिताजी शरीर छोड़ दी और भैया लोग ने सब अपना बंटवारा कर लिया। तब ये सर्वज्ञ जो है, ये सर्वज्ञ कह रहे हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो खमाखा? तुम्हारा लिए भी संपत्ति रखा हुआ, मेरे लिए संपत्ति, हाँ तुम्हारे लिए बहुत धन दौलत खजान, इससे भी ज्यादा है, वो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए रखा हुआ है। कहाँ है बताओ? बोले बैठो इधर। बैठो इधर, हम बताएं। तुम्हारे लिए इसी जंगल झाड़ी का अंदर में एक जगह तुम्हारे लिए संपत्ति मिट्टी का अंदर रखा हुआ है। मिट्टी का अंदर कहाँ? हाँ, सर्वज्ञ अभी बता रहे हैं। अरे बता दो, हम जल्दी जाके ले आएंगे। कैसे ले आओगे? कैसे जाओगे? जंगल झाड़ी का अंदर जो ये है, इनके दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में जाओगे तो एक पाई अजगर है, अजगर सांप है, उसको खा लेगा। एक अजगर सांप है। दक्षिण दिशा में जाओगे, बड़ा मुश्किल, भौंड़ा है। वहां अगर जंगल झाड़ी में थोड़ा इधर उधर करोगे, सारे भौंड़ा मिलके तुमको काटेगा, तुम मर जाओगे। ठीक है, हम पश्चिम दिशा में जाएंगे। अरे भैया सुनो तो सही, दक्षिण दिशा में जाओगे, वहां एक यक्ष है, पितात्ता है, और तुमको जाने का पहले मार डालेगा। एक पितात्ता है, अब जाने का पहले मार डालेगा। तो फिर सुनो तो सही, अगर तुम पूर्व दिशा, ध्यान दो, अगर पूर्व दिशा से धीरे धीरे मिट्टी को खोदते चलो, खोदो खोदो खोदो, खूदते खूदते पहुंच जाएगी उधर, उस पैर का बगल में है। महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई पाद को ये कहानी बताया। कहानी बोल के बताया, देखो सनातन सर्वज्ञ उपदेशे, महाप्रभु कह रहे हैं ये सर्वज्ञों का उपदेश के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने सही रास्ता में चला है और अल्टीमेटली जाके इतना धन संपत्ति, गुप्त धन मिल गया।
महाप्रभु ये कहानी के द्वारा, महाप्रभु ये कहानी के द्वारा क्या कहना चाहा, क्या कहना चाहा? जो गुरु जी का जो संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, कर होने दो। कोई अगर मूर्ख से सो रोए तो ठीक नहीं है, उसके लिए भी है। ये सर्वज्ञों को महाप्रभु गुरु का साथ तुलना किया। एक सर्वज्ञ, ये महापुरुष संत महात्मा बता सकता है आत्मा का संपत्ति भक्ति कहाँ छुपा के रखा हुआ है। इसी रास्ता को बताते हैं और आगे चलकर उसको धन संपत्ति, हमने भागवत जी महापुराण का महिमा जो है ना, पद्म पुराण पर बताने का समय हमने बताया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति द्विजिशाम हरिर्भक्ति देका। ये जगत में वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। ये तमाम जगत में वही सबसे भाग्यवान है जिसका हृदय में भक्ति देवी विराजमाना है। वो बाहरी विचार में जितना गरीब होना क्यों, वो बाहरी विचार में जितना ही गरीब होना क्यों, वही असली मालिक है। ऐसा माफिक महाप्रभु उदाहरण दिया सनातन गोसाई को और बताए, देखो गुरुजी वही सर्वज्ञ हैं, धन संपत्ति का खजाना बहुत गुप्त रूप पे, बहुत गुप्त रूप में संरक्षित है, बहुत गुप्त रूप से संरक्षित है, किसी को पता नहीं। जमराज जी महाराज जी ने बताए, हम द्वादश महाजन इनको पता है, बस ही बाकी किसी को पता नहीं चलता। ऐसा करके गुरु जी का उपदेश के द्वारा भजन करते चलो, मिट्टी खोदते चलो, मतलब मिट्टी खोदते चलो, मतलब अपना अनर्थ को फेंकते चलो, और बाद में धन संपत्ति का खजाना मिल जाएगा। सब रखा हुआ है। सही पंचतत्व मिली पृथ्वी आशिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघारिया। संपत्ति मिल गया है, मिल गया संपत्ति, इसको उठाओ और वितरण करो, बंटवारा करते रहो, ले जा ले जा ले जा। सही पंचतत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघारिया। पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। ये पांचों के पांच मिलकर प्रेम आस्वादन कर रहे हैं। ये पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। जत जत पिए तृष्णा बारे अनुक्षम। जितना प्रेम का मदिरा का पान करे, जितना ही प्रेम का मदिरा पान करे, जितना भी क्यों ना प्रेम के मदिरा पान करे, उतना ही पियास, उतना ही पियास ज्यादा बढ़ते चले। ये अपराकिक जगत का नियम है। যত যত पिए तृष्णा बारे अनुक्षण, पुनः पुनः पिया হয় महामत्तो। आपने पान कर रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं, पुनः पुनः रिपीटेडली पुनः पुनः पिया হয় महामत्तो। नाचे कांदे हासे गाए जय से मदमत्तो। जैसे दारू पीने के बाद मदमत्त हो जाता है, ऐसे लोग कभी हंसे, कभी कांदे, कभी नाचे, गाना करे, ऐसा हालत। और पत्रा पात तो विचार नहीं है, जो पहले आए उसको दे दे।
ये गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव का समय में ये पक्का ही रहा। महाप्रभु जी ने पात्रा पात्र विचार नहीं किए। पात्रा पात्र विचाराणाम न कुरुते न स परं वीक्षते दयादियो विमर्शक न ही न व कालो प्रतीक्ष प्रभु। ये जो महाप्रभु का समय में महाप्रभु जी ने विचार नहीं किया, पात्रता विचार नहीं किया। सपोज करो किसी व्यक्ति आपको रस देना चाहता है, चाहे तो दूध देना चाहता है। दूध लेने के लिए आपका तो पात्रो चाहिए, पात्रो नहीं तो ले क्यों? देने वाला खड़ा हुआ है, पात्रो नहीं है। अगर है भी फूटा पात्र है, अगर है भी, लेकिन इसमें लीकेज है, फूटा पात्र है। दूध अगर आप लेओगे दूध तो सूरज से निकल जाएगा, क्या करो? लेकिन महाप्रभु जी ने पात्रा पात्र विचार नहीं किया। महाप्रभु ने देखा किसी का पास पात्रो नहीं है, ठीक है हम पात्रो दे देंगे। तुम्हारा पास पात्रो नहीं है तो हम दे देंगे पात्र। लेकिन फिर भी दिया। ये अनोखा लीला, ये अनोखा लीला, ये लीला का साथ वर्तमान समय का विचार नहीं करना। सब साहूजिया लोग कहते हैं गोरा हैनो अवतार ना भोजितो दे प्रेम। गोरा ऐसा अवतार है बिना भजन प्रेम दे देते। अब भजन करने का दरकार नहीं है ऐसा कहते हैं मूर्ख का माफी। ऐसा कभी होता है? कौन लिखा? नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा है। तो गोरा है नो, ये जो है अवतार बिना भजन प्रेम देता है, नरोत्तम ठाकुर जी बताए। लेकिन किस समय का? उस समय का। पात्रा पात्र विचारानम न कुरुते न सौ परं वीक्षते, ये सब समय का, उस समय का, अभी का नहीं। अगर नरोत्तम ठाकुर का कहने का मतलब यही होता तो नरोत्तम ठाकुर यहाँ बोला गोरा है नो जो अवतार है नाभजितो बिना भजन प्रेम दे देता है। और वही नरोत्तम ठाकुर आगे चल के क्यों लिखा है? साधन शरण लीला ताहते न करो हेला काय मने कोरिया सुसार। साधन स्वरण, तुम्हारा साधन भजन और लीला स्मरण में कभी समय खराब माने शरण में कभी गलती ना करे, हर वक्त सही ढंग से करे। साधन स्मरण लीला ताहते न करो हेला काय मने कोरिया सुसार। आपका मन बुद्धि विचार सब लेकर साधन भजन लीला में कभी लापरवाही ना करे। अगर करे तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी। साधन स्मरण लीला ताहते न करो हेला काय मने कोरिया। आपका मन बुद्धि शरीर सब कोई को इकट्ठा ऐसे हार्मोनाइज करो, ऐसे हार्मोनाइज करो कि आपको भजन में सही रिजल्ट मिले। अगर यही श्रीमन महाप्रभु का ही विचार होता, अगर ऐसा ही श्रीमन महाप्रभु का विचार होता तो महाप्रभु जी ने राय रामानंद संवाद में अगर ऐसा ही अगर विचार होता तो कैसे महाप्रभु जी ने राय रामानंद संवाद में राय महाशय को कह रहे हैं, राय महाशय जी को कह रहे हैं, राय महाशय को कह रहे हैं आप सदन भजन का बारे में मेरे को बताओ। महाप्रभु जी ने बताया जिस बात को भजन रहस्य में भक्ति में ठाकुर दे दिया।
लिख दिया। क्या लिखा है वहाँ भक्ति, वहाँ लिखा है, महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत में, राय साध्य वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए। साध्य वस्तु किसी को मिल गया बिना साधन हो ही नहीं सकता। साध्य वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। साध्य वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए। साध्य वस्तु बिना साधन मिल गया, ऐसे कैसे? साध्य वस्तु आपका भजन का जो टारगेट है, प्रयोजन तत्व है, प्रयोजन तत्व, विदाउट भजन मिल जाएगा, ये कैसे हो सकता? कभी नहीं हो सकता। साध्य वस्तु प्राप्त और भजन का टारगेट प्राप्ति करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। गलती हो गया तो गया, कुछ नहीं होने वाला। साध्य वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावर उपाय। साध्य वस्तु बिना साधन मिलता नहीं, राय कैसे मिल सकता है थोड़ा बताओ। ऐसा करके महाप्रभु बताया। तो ये पागलपंथी है, ये पागलपंथी है, पूरा पागल है जो ऐसे कहते हैं। जो गौरंग में भी एमनी प्रेम दे देंगे, कुछ नहीं। पात्रों पर पात्रा पात्रो विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जे जहां पाए तहा कोरे प्रेमदान। महाप्रभु का समय में प्रेम का बंटवारा हुआ मल्टीपल वे। एक महाप्रभु से दो आदमी मिला है, दो आदमियों को प्रेम मिला है, दो आदमी जाके उसका डबल चार, चार आदमी जाके और किया, उसका बाद 16 मल्टीपल, जस्ट गो ऑन डबल। ऐसा माफिक महाप्रभु जी ने प्रेम बंटवारा किया, पत्ता पत्तो विचार नहीं किया। लेकिन बिना भजन गौरंग महाप्रभु का दिया हुआ संपत्ति मिल जाएगा, ये तो पागलपंथी है। पत्रा पत्तो विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहां पाए तहां कोरे प्रेमदान। जो जहां मिले वहीं प्रेमदान करना शुरू कर दिए। महाप्रभु का पार्षद महाप्रभु स्वयं प्रेम का बंटवारा किया। फिर अद्वैत गोसाई जी का माध्यम, नित्यानंद प्रभु का माध्यम, श्रीवास गदा सबको प्रेम बंटवारा किया। पत्रा पत्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहां पाए तहा कोरे प्रेमदान। लुटिया खाइया दिया भांडार उजारे, अपने आप प्रेम भांडार को लूट लिया। लूटना है तो लूटो, नहीं तो फूटो, वृंदावन में कहता है भंडार में हैं। साधु सावधान फिर कोई अवधान, महाप्रसाद गोविंद नाम सब हो गया। इसका बाद कहते हैं महाप्रभु का या तो राधा रानी का प्रेम भंडार खुला है, जिसका इच्छा है तो लूटो, और जो फूटना है तो फूटो, लेना है तो ले लो, नहीं तो फूटो भागो। सो पात्रा बात तो विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहां पाए तहा करे प्रेमदान। लुटिया खाइया दिया भांडार उजारे, आश्चर्य भांडार प्रेम शतगुण बारे। एक ऐसा प्रेम की भंडार है, बाप रे बाप। स्वाभाविक रूप में भंडार मतलब स्टोरेज। भंडार का अंदर में कोई विशेष भंडार, किसी विशेष वस्तु का भंडार है, और भंडार को संभालने वाला भंडारी भी होता है। भंडारी भी होता है ना, भंडारी भी होता है। भंडारी भंडार से लेकर बहुत वितरण करे, ले और भंडार से वितरण कर। लेकिन आश्चर्य की बात है, भंडार बढ़ते रहे। दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सीलेंट भंडार।
where the Bhandari, the in charge of Bhandar going to distribute, but still increasing. Excellent. जब आपका राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, राष्ट्रीय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जब हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने किया, उस समय सेवा का बंटवारा किया. भीमसेन कुकिंग, Duryodhan was given the in charge of Bhandar, where he can distribute gold and coin, whatever. Duryodhan is wicked. Duryodhan naturally is made, he can try to show that Panchapandav is fallen. He like to take and without any account like to throw property. But Duryodhan has no idea. He has a marking in a hand, lotus, and he can get distributing, increasing double, distributing double. बदमाश भंडारी, भोले भंडारी कौन है? भोले बाबा अद्वैत गोसाई. अद्वैत गोसाई भोले भंडारी है. जितना वितरण करे उतना ही बढ़ते चले. जितना भंडार वितरण करे उतना बढ़ते. लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, उतना ही आश्चर्य किस्म का ये भंडार है. ये भंडार प्रेम की भंडार है. 100 गुण बढ़ते चले. एक कहानी याद हो गया. वो क्या है भाई? जे दुर्योधन और पंच पांडव जो भी है, जो को अब पुराना कहानी का दरकार नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूं. जब राष्ट्रीय यज्ञों का आयोजन हुआ है, सेवा का बंटवारा कर दिया. उस समय ने भगवान श्री कृष्ण का उपदेश से दुर्योधन को भंडार का दायित्व दिया गया. और दुर्योधन तो पंचपांडव का अगेंस्ट है. दुर्योधन हर वक्त चाहता है कि पंचपांडव को नीचा दिखाना चाहता. हर वक्त दुर्योधन पंचपांडव को नीचा दिखाना चाहते थे. अब उसको मालूम नहीं है, वो भंडार से ऐसा करके फेंक रहा है संपत्ति, जैसे कि वेस्टेज. धन संपत्ति ले लूटे, धन संपत्ति ले लूटे, ले जा. बाद में हम पंचपांडव को भिखारी बना देंगे. लेकिन मामला कुछ उल्टा हुआ. मामला क्या हुआ? भले उसको मालूम ही नहीं था. उसका हाथ में एक पद्म चिन्ह है. वो जितना ही वितरण करेगा उतना डबल आएगा. उतना ही वितरण करे उतना डबल आएगा. लेकिन उसको मालूम नहीं था. भगवान श्री कृष्ण उसको भंडारी दे दो. भाई भंडारी दे दो उसको. यस, दे दो. इंचार्ज ऑफ भंडारी. He can try to show the Panchapandav fallen, no, bigger. But without any account, he went on distributing and increasing. So, लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े. आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण भारे. अद्वैत गोसाई प्रेम की भंडारी है. जब महाप्रभु शांतिपुर जाते थे, नित्यानंदो महाप्रभु जब संन्यास लेने का बाद भी, संन्यास लेने का बाद जब जाते थे, अद्वैत गोसाई इतना बड़ा भंडारा करते थे. बाप रे बाप, हजारों आदमी जब जिसी समय आए, खाओ पियो जाओ. अद्वैत गोसाई का भंडार अनएंडिंग भंडार. और अद्वैत गोसाई का जो प्रेम भंडार है, ये भी अनएंडिंग. कौन हिसाब करे? लुटिया खाइया दिया भंडार उजारे. आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण भारे. भंडार को लूट रहा है, लेकिन भंडार इतना आश्चर्य भंडार है
वो 100 गुण बढ़ते रहे। उसका बाद क्या हुआ? उसका बाद क्या हुआ? उछलिलो प्रेम बन्ना, प्रेम बन्या अभी रोक टोक का बाहर चला गया, प्रेम भरना बाहर का माफी चल रहा है। उछलिलो प्रेम बन्ना चौदी के बेड़ा है, प्रेम बन्या ओवरलोड हो गया। उछलिलो प्रेम बन्ना चारों ओर भाग रहा है, जैसे किसी जगह बाढ़ आ गया, उत्तर पश्चिम दक्षिण हर जगह ही आएगा। उछलिलो प्रेम बंदा चौदी के बेड़ाए, स्त्री विद्धो बालक जुबा सकली जुबा सकली डुबाए। चाहे स्त्री हो, वृद्ध हो, बालक हो, जुबा हो, जो कुछ भी हो, महाप्रभु का जो प्रेम भंडार है, प्रेम बनना चारों ओर दौड़ते रहे और चारों ओर प्रेम फैलते रहे। उछलिलो प्रेम बन्ना चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्धो बालक जुबा सकली डुबाए। स्त्री वृद्ध बालक जुबा सब कोई को डुबा दिया है प्रेम में। जितना सारे सजन हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, सजन दुर्जन पंगु जड़ो अंधोगण, जो अंधा है देख नहीं सकता, जो सज्जन आदमी है, दुर्जन है, पंगु है, जड़ है, कुछ बोल नहीं सकता, सज्जन दुर्जन पंगु जड़ो अंधगण, प्रेम बन्नाय डुबाइलो जगते जन। जितना से ऊंचा नीचा है प्रेम में सारे को सारे डुबा दिए। प्रेम बन्नाय डुबाइलो जगतेर जन, प्रेम बन्ना के द्वारा जगतवासी को डुबा दिया। इसके बाद कृष्ण प्रीति रसे मज्जन हेतु जीव कर्म बीज विनाश। अनादि कर्म फले परिभवार नव जले तरीबारे ना देखी उपाय। यह हमें पहले भी बताया। अनादि कर्म फले परिभवार नव जले तरीबारे ना देखी उपाय। ए विषय हला हले दिवानिशी हिया जले मन कभू सुख नाही पायो। अनादि कर्म फले, ये जो अनादि कर्म फले चल रहा है, अनादि कर्म फले सब चल रहा है। लेकिन जीवों का जो अनादि कर्म फल के द्वारा जो बीज है, बीज मतलब जहां से संसार का वृक्ष उत्पन्न होता है, यह अंदर में जो बीज है, बीज को काट के फेंक दो। जो भगवान ने उदाहरण दिया, भजिता कथिता धाना प्रायो न बीजायो ईश्वते। कभी अभी पैडी का और बार्ली का या व्हीट का बीज लाओ, अब बीज को बॉयल कर लो, बीज को बॉयल करो, सीड को बॉयल करो, बॉयल करने के बाद जमीन में फेंको, कुछ नहीं होगा। If the seed is already boiled or burnt up, fry, the possibility of sprout cannot. उछलिलो प्रेम बन्ना चौदी के बेराय, स्त्री विद्ध बालक जुबा सकली डुबाए। सजन दुर्जन पंगु जरो अंधगण, प्रेम बन्नाय डुबाइलो जगते जन। जितना जगत का सबको जगत का प्रेम बनना से डुबा दिया। जगत डुबिलो, जीवों का अंदर में जो कर्मों का वासना है, वासना बीज, अनादि कर्म वासना इज द रूट ऑफ द ट्री इन योर लाइफ। जगत डुबिलो जीवेर हইল बीजनाश, তাহা দেখি 5 জনের পরম উল্লাস।
যত যত প্রেম বৃষ্টি করে पंचजन पंचजन ये पांचों पंचतत्मात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, कितना प्रेम को बढ़ाए उतना ही बढ़ते चले। যত যত প্রেম বৃষ্টি করে पंचजन তত তত বাড়ি জল ব্যাপী ত্রিভুবন। मायावादी जो है एक वो लोग छूट गया, भक्ति जहाँ है उधर से दफा हो जाता है। ये लोग का काम ही है, जहाँ भक्ति है वहाँ से दफा हो जाएगा, रहेगा नहीं। मायावादी जिन लोगों का कर्म में बड़ा निष्ठा है, प्रभुपाद जी कई जगह ऐसा लिखा है, जिनका अंदर में कर्मकांडी में विश्वास है, जरूर समझ लो इसका अंदर में भक्ति का कोई प्योर भक्ति का सवाल ही नहीं आता। कर्मकांडों के द्वारा अपना मकसद को हासिल करता है कर्मकांडी अगर भक्त होता तो भगवान के चरण में विश्वास करता। कर्मकांडी भगवान को ऊपर भरोसा नहीं करते। कर्मकांडी का विश्वास है कर्मफल में, इसलिए मायावादी कर्मनिष्ठो कुतार्किक गण निंदक पाषंडी तो पूर्वा अधम সেই সব মহা दक्षो धाइया पालाइलो সেই বন্যা তা সবারে डुबाइते नारिलो। जब प्रेम बन्या चारों ओर फैलते रहे, सिर्फ मायावादी और जो तर्कनिष्ठ है, तर्क करना चाहता है, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडी जो तो पूर्वा अधम, निंदक पाषंडी और अद्वैत गोसाई का जो पड़ुआ है, माने और महाप्रभु का भी पूर्वाश्रम में नवद्वीप में पड़ुआ था, बहुत सारे व्याकरण पढ़ने आते थे। मायावादी कर्मनिष्ठो कुतार्किक गण निंदक पाषंडी जो तो पड़ुआ अधम, जितना सारे निंदक पाषंडी जो तो पड़ुआ अधम, সেই সব महादक्ष ये लोग बहुत चालू है, अपना मेटेरियल स्वार्थ जो है इसको समझ पाता है, बहुत चालू है। ये लोग सोचा प्रेम बनना लेके क्या करें हम लोग, ये लोग चतुराई किया, भाग गया, अभाग गया तो भाग गया, अच्छा है। जो मायावादी है, कर्मनिष्ठ है, कुतार्किक गण, निंदक जो निंदा करते रहते हैं, पाषंडी पाखंडी सब पड़ुआ अधम, महाप्रभु का पड़ुआ थे बहुत, और बाकी पड़ुआ महाप्रभु को मारने का विचार किया। जब एक व्यक्ति ने बोला कृष्ण कृष्ण बोलो, गोपी गोपी बोलने से क्या होगा, महाप्रभु को लाठी लेकर मारने चले। गोपी 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 महाप्रभु कह रहे हैं, और बाकी जो पड़ुआ है, अरे क्या गोपी गोपी लगा रखे हो, कृष्ण बोलो। महाप्रभु लीला किया, एक लाठी लिया स्टिक और मारने चले, मारने। महाप्रभु का भाव कुछ और था, लेकिन वो लोगों ने गुस्सा होकर बोला निमाय को देख लेंगे, निमाय को देख लेंगे, हम पिटाई करेंगे निमाय। Who Nimai is? What he can do? Who Nimai is? What he can do? We can beat him. Then उसका समय उन लोगों का जो अध्ययन पहले किया वो भी खत्म हो गया। जितना सारे अध्ययन पहले किया वो भी खत्म हो गया।
মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম সেই সব महाधक्ष धाइया पालाइल, ये सब भाग गया। ये लोगों को प्रेम बनना नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। সেই সব महाधक्ष धाइया पालाइल, সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নেব। প্রেম বন্যায় লোক को छू नहीं सके। তাহা দেখি महाप्रभु करें चिंतन, जगत डुबाइते आमी करिनु जतन। हम जगतवासी को प्रेम देने के लिए आए हुए हैं। महाप्रभु ताहा देखी महाप्रभु करें चिंतन। महाप्रभु ये सब हालत देखकर चिंतन किया। जगत डुबाइते आमी करिनु जतन, ये जगत को प्रेम की सागर में डुबाने के लिए मैं आया हुआ हूँ, लेकिन क्या जगत डुबाइते आमी करिनु जतन, केहो केहो एराइलो प्रतिज्ञा हईल भंग। मैंने सोचा ये प्रेम के द्वारा जगत को मैं वशीभूत कर लूँ, डुबा देंगे। लेकिन इनमें से भी 2, 4, 10, 15 कूड़ी क्यों को एड़ाइलो प्रतिज्ञा हईल भंग। महाप्रभु जी ने प्रतिज्ञा किया था सब कोई को प्रेम देंगे। ता सभा डुबईते पातिमु किशोर अंगो। महाप्रभु कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा एक हालत पैदा करेंगे, मैं ऐसा की लीला करेंगे जो सारे के सारे मेरा पास आएगा। एतो बोली मुने किछु कोरिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कोइला अंगीकार। संन्यास आश्रम लेके महाप्रभु सब कोई को उद्धार करना चाहे कि जो पापी पाषंडी जो भाग गया उन लोगों को महाप्रभु लाए। केहो एड़ाइलो प्रतिज्ञा हईल भंगो, ता सभा डुबाइते पातिबो किछु रंगो। मैंने कुछ लीला करेंगे। ऐतो बोली मने कुछ कोरिया विचार, मन ही मन विचार किया, संन्यास आश्रम में ग्रहण करेंगे। 24 বছর ছিল গৃহস্থ আশ্রমে, 25 বর্ষে কইল জ্যোতি ধর্মে। কেউ কেউ प्रतिज्ञा हईल भंग, केहो केहो एड़ाइलो प्रतिज्ञा हईल भंग, ता सभा डुबाइते पातिब किछु रंग। एत बोली मने किछु कोरिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कोइला अंगीकार। महाप्रभु संन्यास आश्रम अंगीकार किया है। 24 বছর शिला गृहस्थ आश्रमे, 25 वर्षे कोइल ज्योति धर्मे। 25 साल की उम्र में प्रभु संन्यास धर्म ग्रहण किया। संन्यास धर्म करके संन्यास कोरिया प्रभु कोइल आकर्षण। संन्यास लेने का बाद सब कोई को आकर्षण किया, मैग्नेट का माफी। क्योंकि जो गाली भी दिया था, अपमान भी किया था, वो लोग भी सोचा कि चलो निमाय अभी संन्यास ले लिया, अभी जो हुआ सो हुआ, अभी इनके पास जाए। संन्यास कोरिया प्रभु कोइल आकर्षण, जतेक पालैया छिलो तार्किक आदिगण, जब जितना सारे तार्किक पाखंडी सब प्रभु को मारने के लिए आया था, जो कुछ भी है पड़ुआ आदि, सब कोई को महाप्रभु संन्यास लेके आकर्षण किया। पड़ुआ पाषंडी कर्मी निंदगादी जतो, तारा आशी प्रभु पाए होय अवनतो। ये लोग प्रभु का पास आके सारे के सारे प्रभु का पास आश्रय लिया, क्षमा करो प्रभु, कृपा करो। तारे संन्यास 25 वर्षे कोइल ज्योति धर्मे, 25 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। संन्यास करके प्रभु कोइला आकर्षण, जतेक पालाइया छिलो तार्किक आदि गण, पड़ुआ पाषंडी
कर्मी निंदक आदि जतो निंदक जितना सारे पड़ुआ पाखंडी कर्मी निंदक ने निंदा किया, ये सारे के सारे आकर प्रभु का चरण में शरण लिया, माथा टेका, नीचू किया। अपराध खंडाइलो डूबिलो प्रेम जले, ये लोग भी अंतिम में प्रेम का पानी में, प्रेम का जल में डूब गया। अपराध क्षमाइलो डूबिलो प्रेम जले, केवा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजाले। महाप्रभु जी प्रेम का एक जाल बिछवाया, महाप्रभु जी एक प्रेम का जाल बिछाया, जैसे मछुआरे करते हैं, इसमें कोई बच सकता कैसे। अपराध क्षमाइलो डूबिलो प्रेम जले, केवा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजाले। सबान स्तरित प्रभुर कृपावतार, सबान स्तरित करे चातुर्य पार। सब कोई को उद्धार करने के लिए प्रभु का अवतार है। सब कोई को निस्तार करने के लिए प्रभु का अवतार है, और सब कोई को निस्तार करने के लिए प्रभुपाद करने के लिए गौरांग महाप्रभु चातुरी कर रहा है, चालाकी कर रहा है। कभी ऐसे कभी ऐसे, सभा निस्तरित प्रभु कृपावतार, सभा निस्तरित करे चातुरी अपार। तबे निजो भक्तो कोइलो जतो म्लेच्छ आदि, जितने सारे मुस्लिम आदि था वो लोगों को भी डुबा दिया, हृदय को, उन लोगों का हृदय भी पिघल गया। तबे निजो भक्तो कोइलो जतो म्लेच्छ आदि, मुसलमान आदि सब कोई को अपना भक्त बना लिया। सबे एड़ाइलो मात्र काशीर मायावादी। सारे के सारे बहुत सारे कहानी हैं, इसमें मुस्लिम लोग भी महाप्रभु का चरण का कृपा मिला। तबे निजो भक्त कोइलो जतो म्लेच्छ आदि, सबे एड़ाइलो मात्र काशीर मायावादी। काशी का मायावादी का मायावाद जो है, ये लोग का पास महाप्रभु नहीं गया। काशी का मायावादी अभी तक उन लोगों का सबे एड़ाइलो काशीर। काशी का मायावादी जो है, काशी मायावादी, इन लोगों का कोई समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि महाप्रभु तब तक काशी वाराणसी नहीं गया, बाद में गया। तबे निजो भक्त कोइलो जतो म्लेच्छ आदि, जितना मुसलमान आदि सब भक्त बना लिया। सबे एड़ाइलो काशीर मायावादी। प्रभु जाने का बाद भी प्रभु को उपेक्षा किया। वहाँ भी महाप्रभु एक जाल बिछाया, कुछ चालाकी। काशी मायावादी महाप्रभु को निंदा किया, उपेक्षा किया। प्रभु कुछ बिना बोले वृंदावन चला गया। वृंदावन जाइते प्रभु रोहिला काशीते, मायावादीगण उनके निंदा करने लगे। सन्यासी हो गए, नित्य कीर्तन करता है, क्या कर रहा है ये सब बेकार, वेदांत तो शोभन नहीं कहता, मूर्ख सन्यासी। काल इसका व्याख्या करेंगे। वृंदावन होइते प्रभु रहिला, वृंदावन जाइते प्रभु रहिला काशीते, मायावादीगण तारे लागिला निंदिते। सन्यासी হইয়া করেন গায়ন নাচন, না করে বেদান্ত শ্রবণ করে সংকীর্তন। মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম नहीं जाने, ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের শন। এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে, উপেক্ষা করিয়া কারো না কইলো संभाषण। किसी को कुछ बोला नहीं, सब निंदा आ रहा है। उपेक्षा करके प्रभु मथुरा चला गया। मथुरा वृंदावन सब घूम के फिर वापस आया, फिर काशी वाराणसी में आकर मायावादियों को उद्धार किया। इस प्रसंगों काल हम चर्चा करेंगे, आज नहीं। जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, सर्वगुणों तत्र समासते सुरा, हरो अभक्त कुतो महद्गुणा,
मनोरथेन सतो धवतो वही वांछकल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानं पावन भविष्य।